हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी साइंस की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, ड्राइव्ड यूनिट पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक आपके क्या होते हैं? मूल मात्रकों के अतिरिक्त सभी मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं और उन मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से उनके ऊपर पावर लगाकर वहां पर एक या एक से अधिक मूल मात्रक शामिल हो सकते हैं। ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स। लिखेंगे क्या? मूल राशियों यानी फंडामेंटल आपकी जो क्वांटिटीज हैं के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक या अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते यानी पावर लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि मूल मात्रकों के अतिरिक्त सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देख लेते हैं, जैसे आयतन यानी आपका वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तो लेंथ ही मेजर कर रहे हो, लंबाई ही तो नाप रहे हो एक प्रकार से, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब। वेग ले लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटा समय, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, सेकेंड की पावर -1। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण आपका क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटा समय, इसका मात्रक कितना हो जाएगा? वेग यानी वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड हो तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल, फोर्स, फोर्स F बराबर कितना होता है? यम यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। त्वरण, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम यानी मास, और त्वरण कितना हम लोग निकाले हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बल का एक मात्रक न्यूटन भी होता है यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक थे। आगे हम आपको चार्ट में कई सारे व्युत्पन्न मात्रक दे देंगे जहां पे उसकी बीमीय फार्मूला भी शामिल है, तो आप उनकी स्टडी वहां पर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई फार्मूला या किसी मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक को हम व्यक्त करते हैं तो मूल मात्रकों के ऊपर जो घाते, जो पावर चढ़ाई जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं? बीमाएं कहलाती हैं। जैसे डिफिनीशन लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वो घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर होती है वही उसकी क्या होती है? बीमाएं होती हैं। अब हम लोग लंबाई के लिए यल यूज करते हैं मूल मात्रकों में, द्रव्यमान के लिए यम, समय के लिए टी और टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं। अगर किसी फॉर्मूले में ये चारों हैं और इनकी पावर कितनी है? लंबाई पे ए पावर है, मास पे, द्रव्यमान पे बी पावर है, समय पर सी पावर है और ताप पर डी पावर है, तो जब फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? यल की पावर ए, एम की पावर बी, सी, टी की पावर सी और थीटा की पावर डी। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीमीय सूत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे चार्ट में कई सारे बीमीय सूत्र आपके सामने आ रहे हैं, इनको कॉपी में लिख डालिए। कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी सारा लिख के याद कर लीजिए। फॉर्मूले में, परीक्षाओं में एक दो बीमीय सूत्र जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं चार्ट में आगे स्लाइड में, और बाकी सब आप कॉपी में लिख डालिए। अब इसमें पहला हमारा जो भौतिक राशि व्युत्पन्न फार्मूला है हमारा क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोनों के लिए हम यल ही यूज करेंगे, तो यल गुणे यल बराबर कितना हो जाएगा? बीमीय सूत्र यल स्क्वायर यानी यल की पावर 2। इसी प्रकार से आयतन है, वॉल्यूम है, वेग है। आयतन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों यल यूज करेंगे तीनों के लिए, तो यल गुणे यल यानी यल की पावर 3। वेग अथवा चाल, वेग है तो विस्थापन बटा समय बोलेंगे और चाल है तो दूरी बटा समय बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा? यल बटा टी, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो यल टी की पावर -1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बटे में नहीं लिखते हैं, सारी पावर ऊपर ही लिखते हैं, चाहे पावर प्लस हो चाहे पावर माइनस में हो। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं बल के बारे में। बल आपका क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। चौथे नंबर पे त्वरण निकाला जा चुका है, पीछे भी हम लोग त्वरण के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मास के लिए यम यूज कर लेंगे और आपका त्वरण एक्सीलरेशन के लिए यल टी की पावर -2। दोनों को कंबाइंड कर दो तो कितना हो जाएगा? यम यल टी की पावर -2। ऐसे आप कार्य का देख लीजिए, कार्य बराबर कितना है? बल गुणे विस्थापन निकाल लीजिए, एक यल और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -2।
ऐसे आप सारे फार्मूले देख सकते हैं। अब हम क्रमांक 16 पर चलते हैं। विकृति। विकृति मतलब लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। दोनों यल है तो यल यल कैंसिल हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, यल की पावर 0 ना, यानी विकृति की कोई भी बीमा नहीं होती। वैसे भी ध्यान रखिएगा रेशियो है, रेशियो की बीमाएं नहीं होती, बीमा नहीं होती है। और नीचे सबसे पहले एक स्टार पे एक कमेंट दिया गया है कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, इन सब की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो सारे फार्मूले लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्रम में चलते हैं, आगे कुछ और फार्मूले दिए गए हैं। अब यहाँ पर 22 नंबर पर क्या दिया गया है, स्प्रिंग का बल नियतांक, उसके बाद आवृत्ति, कोण, कोणीय वेग, ये सारे फार्मूले दिए हैं। विशिष्ट ऊष्मा नीचे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फार्मूले हैं, फार्मूले से ही बीमीय सूत्र निकाला जाता है। सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं पर ड्रा किए हैं, लेकिन एक बार चार्ट बनाकर सीक्वेंस में लिख डालेंगे तो याद करने में आसानी होगी। साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। एक दो बीमीय सूत्र पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार सीक्वेंस में लिख डालेंगे तो आपको फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ फार्मूले से जुड़ा हुआ टेबल में जो बीमीय सूत्र दिया गया है ये भी आपका याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।